एक टाइम था जब ये माना जाता था कि आईआईटी में एडमिशन हो जाए तो लाइफ सेट है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स को नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ती थी, बल्कि कंपनियां उन्हें हाथों हाथ लेती थी और पैकेज ऐसा कि दोस्त रिश्तेदार सब पर अलग ही रौब जमता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। देश के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी की हालत इन दिनों खराब मालूम पड़ रही है। हर साल टॉप कॉलेज की ग्लोबल रैंकिंग में भी जगह बनाने वाले टॉप आईआईटीज पास आउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आर्थिक मंदी की मार सहनी पड़ रही है। डेलॉयट और टीम लीज की नई रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मंदी की वजह से टॉप 10 कॉलेज की रैंकिंग में शुमार कॉलेज के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को सैलरी पैकेज पहले की तुलना में कम मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि इन 10 कॉलेजेस में 8 आईआईटीज हैं। 2024 के बैच के आईआईटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कंपनियां 15 से 16 लाख की रेंज में पैकेज ऑफर कर रही हैं। डेलॉयट इंडिया के हेड नीलेश गुप्ता का कहना है कि इस साल यानी 2024 में पास हुए बच्चे 16.3 लाख रुपए के पैकेज की उम्मीद कर सकते हैं। टीम लीज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पुराने आईआईटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को 2023 में जहां 18 से 20 लाख रुपए का पैकेज आसानी से मिल जाता था, वहीं इस साल ये रकम घटकर 15 से 16 लाख हो चुकी है। जबकि नए खुले आईआईटी में 2023 में जहां 15 से 16 लाख का पैकेज मिल रहा था, वहीं यहां से निकलने वाले स्टूडेंट्स को इस साल 2024 में 12 से 14 लाख रुपए के पैकेज से काम चलाना पड़ रहा है। सैलरी पैकेज में गिरावट के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। टीम लीज डिग्री अप्रेंटिसशिप के चीफ एग्जीक्यूटिव रमेश अल्लूरी रेड्डी की माने तो ग्लोबल स्लोडाउन, बढ़ता हुआ कंपटीशन और मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फेवर में होता हुआ इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन और फुल टाइम जॉब की जगह कंपनियों को इंटर्नशिप का प्राथमिकता देना सैलरी कम होने की मेन रीजंस हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आईआईटी में इस साल सैलरी का कम होना इसके गिरते वर्चस्व को दिखाता है। 2022 में आईआईटीज में टोटल 17,900 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 14,490 को प्लेसमेंट मिला और 3,410 स्टूडेंट्स यानी पूरे 19% बिना प्लेसमेंट के रह गए थे। जबकि इस साल 21,500 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया और अभी तक मात्र 13,410 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट हासिल करने में कामयाब रहे हैं, यानी 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स बिना प्लेसमेंट के हैं, जो चिंता की बात है। आईआईटी प्लेसमेंट की खराब हालत को देखते हुए मई में पता चला था कि आईआईटी अपने एलुमनाइज को रिक्वेस्ट लेटर्स भेज रहे हैं, जिसमें वो अपने कॉलेज के करंट बैच को नौकरी दिलाने में मदद की गुहार लगा रहे हैं। वैसे जानकारों का यह भी कहना है कि सिर्फ आईआईटी नहीं बल्कि सभी जगह प्लेसमेंट 20 से 30% कम है। ज्यादातर आईटी कंपनियां इस समय कैश क्रंच से जूझ रही हैं। कई कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दौड़ शामिल है, जिसके कारण नौकरियां कम हुई हैं। अब इंडस्ट्री का भी हाल जान लेते हैं। हाथ खोलकर कैंपस प्लेसमेंट करने वाले इन्फोसिस ने 2024 में रिक्रूटमेंट के मामले में मुट्ठी भींच ली। इन्फोसिस ने 2024 में कैंपस से सिर्फ 11,900 रिक्रूटमेंट किए हैं। कंपनी ने खुद अपनी एनुअल रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। पिछले साल के मुकाबले ये संख्या 76% तक कम है। ये हाल सिर्फ इन्फोसिस का नहीं है, बल्कि पूरे आईटी सेक्टर ने ही रिक्रूटमेंट से दूरी बना रखी है। बीते एक साल में टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो में कुल मिलाकर कर्मचारियों की संख्या लगभग 64,000 तक कम हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान इन्फोसिस में 25,994 कर्मचारियों की कमी आई है, वहीं टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या में 13,249 की कमी दर्ज की गई। नौकरियां जाने के मामले में विप्रो भी कम नहीं है। बीते साल यहां 24,516 कर्मचारियों की कमी देखी गई। इसके अलावा कई छोटी आईटी कंपनियां और स्टार्टअप बंद होने की वजह से भी नौकरियां परमानेंट रूप से कम हुई हैं। इस खबर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।